अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व रसूलिना व हबीबिना व इमामिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। ये किसी हमारी बहन ने सवाल किया है कि औरतें जब कंघी करती हैं तो उनके काफ़ी सारे बाल गिर जाते हैं, यानी उखड़ जाते हैं पूरे के पूरे बाल। तो उनके बारे में पूछा गया है कि क्या हम उनको बेच सकते हैं। वो कह रही हैं कि बाल ख़रीदने वाले आते हैं और वो बाल ख़रीदते हैं, औरतें बाल सेल करती हैं, बेचती हैं। तो क्या हम बेच सकते हैं? अगर बेच सकते हैं तो इसके बारे में भी बताया जाए, और अगर नहीं बेच सकते तो फिर ये है कि इनको कहाँ फेंका जाए। क्योंकि बाज़ लोगों से सुना है कि वो इन पे जो औरतों के पूरे बाल होते हैं उन पे लोग जादू कर देते हैं, बड़ी जल्दी जादू होता है। तो इसके बारे में बताया जाए। देखिए, जहाँ तक सवाल का पहला हिस्सा है कि बाल बेचना जायज़ है कि नहीं, तो जमहूर उलमा के सामने जब ये मसला रखा गया है, कुछ कदीम उलमा जो हैं उनकी राय को भी शामिल किया गया है। जो मुआसर यानी इस दौर के उलमा हैं उन्होंने भी अपनी राय का इजहार किया है और किबार उलमा पर यह मसला पेश किया गया है। तो जमहूर उलमा का यही नज़रिया सामने आया है कि औरत अपने बाल नहीं बेच सकती। और इसी तरह इंसान अपने जिस्म के कुछ हिस्सा जो है या कोई हिस्सा बेच नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि हकीकत में वो जो है उसका मालिक नहीं है, मालिक अल्लाह है। इंसानी जिस्म का मालिक अल्लाह है, इसलिए उसे अपने जिस्म में इस तरह के तसर्रुफ का कोई इख्तियार नहीं है। लिहाजा वो अपने जिस्म का कोई हिस्सा, चाहे बाल ही क्यों ना हो, जो उतर भी गए हों तो उनको ना बेचे। दूसरी उनकी दलील ये है कि बाल बेचना ये इंसानी मुकाम और मर्तबे के ख़िलाफ़ है। क्योंकि इंसानी मुकाम और मर्तबा ये है, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, तमाम मखलूक़ात से अफजल है, और वो ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला का भेजा हुआ एक नुमाइंदा है। तो इसलिए उसके मकाम और मर्तबे और शरफ़ का तकाजा ये है कि वो इस तरह अपने जिस्म के किसी चीज़ को या बालों को या नाखनों को या इस तरह जो भी चीज़ जिस्म से मुताल्लिका है उसको ना बेचे। ये इंसानियत की तौहीन है, तो इससे बचना चाहिए। और कदीम उलमा की भी राय शामिल की गई है और उनका भी यही नज़रिया है कि इनको नहीं बेचना चाहिए। तो इसलिए जो बात सामने आती है उलमा के कलाम से और मुख्तलिफ दलाइल को सामने रखने से, तो यही बात सही लगती है कि बालों को ना बेचा जाए। अगरचे वो टूट ही क्यों ना गए हों या गिर गए हों या कंघी करते वक्त निकल गए हों, तो उनको बेचना नहीं चाहिए। अब अगर बेचना नहीं चाहिए तो फिर उनको कहाँ फेंक सकते हैं, ये सवाल का दूसरा हिस्सा है। देखिए, बाज़ हमारे वो बुज़ुर्ग या जिन्हें आमिल कहते हैं, जो जिन्नात जादू वगैरह का इलाज करते हैं, वो इस बात को बिल्कुल बयान करते हैं कि अगर औरत का मुकम्मल बाल कहीं मिलता है तो उस पर बड़ी जल्दी जादू असर करता है और लोग उस पर जादू करते हैं। तो उसका तरीका ये है कि उनको फेंकने से पहले काट दिया जाए। यानी जब औरत कंघी वगैरह फेरती है, बाल गिरते हैं, वो उन्हें इकट्ठा कर लेती है, एक गुच्छा सा बना देती है। तो वो एक दो जगह से, दो तीन जगह से काट दिया जाए ताकि वो बाल मुकम्मल ना रहें, और फिर उनको कहीं कूड़ा वगैरह में फेंक दिया जाए। कूड़े कूड़े में फेंकने में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें वहाँ जो ज़ाया होती हैं वो भेजी जाती हैं, रखी जाती हैं, फेंकी जाती हैं, और उनको फिर कहीं उठा के बल्दिया वाले ले जाते हैं। तो उनको काट कर वहाँ फेंक दिया जाए। बाज़ लोग जो ये कहते हैं या ख़वातीन कहती हैं कि ये जो बाल वगैरह हैं इनको लाजमी कहीं दफन करना चाहिए, तो ये बात सही नहीं है। दफन करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ये ख़तरा हो कि इन पे कोई जादू कर सकता है या हो सकता है या किसी के हाथ आ सकते हैं या इस तरह कोई मामला हो सकता है, तो उनको काट कर दो तीन जगह से फेंक दिया जाए। तो बहरहाल खुलासा कलाम ये है कि इंसानी बाल जो हैं उनको बेचने से बचना चाहिए। इंसानी बाल यानी औरत जो है वो अपने बाल ना बेचे। इस तरह अगर कोई मर्दों के बाल हों कंधों तक, इजाज़त है इस्लाम में, वो भी ना बेचे जाएं, औरतों के बाल भी ना बेचे जाएं। और इनसे बचना, इस अमल से बचना बेहतर है। जहाँ तक फेंकने की बात है या कहीं उनको ज़ाया करने की बात है, तो वो उनको फेंका जा सकता है। और
یہ خطرہ ہو کہ ان پہ جادو وغیرہ ہو سکتا ہے، تو ان کو ایک دو تین جگہ سے کاٹ کر پھر پھینک دیا جائے تاکہ یہ خطرہ بالکل ختم ہو جائے۔ واللہ عالم بالصواب۔